हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए, आज का ये डेली गाइडेंस इनिशिएटिव है, इसमें मैं आपको 25th के साथ साथ 26 सितंबर के भी टारगेट्स देने वाला हूँ। तो ठीक है, टारगेट्स देखते हैं पहले सीधा अपना। राइट, ये जो लोग पूछ रहे थे इकोनॉमी की सोर्सेस क्या हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब पहला टारगेट ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें 1 और 2 आवर देना है आपको। ठीक है, गिव 1 और 2 आवर, बट आई नो कई लोगों का बैकलॉग होगा। राइट, वो क्या कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। फॉर 25th एंड 26th आप इसको स्किप कर सकते हो, और ये टाइम जो है आप अपना सब्जेक्ट ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस है इसमें दे सकते हो। ठीक है, और मैं जो टारगेट्स आपको अभी दे रहा हूँ ना, बहुत कम और छोटे टारगेट्स है। ठीक है, बाकी मेनली मैं आपको जो है बैकलॉग क्लियर करने का ही बोलूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ लिया था। अब ये 65, 66 और 67, 65, 66, 67 और 68 ये चैप्टर्स आपके टारगेट्स हैं। ठीक है, और इसमें भी मैं कहूंगा कि ये चैप्टर में ज्यादा दिमाग मत खपाना। ठीक है, इट इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी लेस इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर्स थोड़े ठीक ठाक तरीके से कर लेना। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थी। और ये सारे चैप्टर्स जो है बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसमें। ठीक है, दूसरी चीज, अब हमने यहां तक कर लिया था यहाँ पे, तो ये टॉपिक्स इसके बाद वाले मैं नहीं दे रहा। मैं आपको बस यही कह रहा हूं कि ये जो टॉपिक्स थे इनके प्लीज नोट्स अच्छे से बनाना। ठीक है, और एक एक्सरसाइज दी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने के इनके, मैंने होपफुली आपने वो एक्सरसाइज की होगी। अगर नहीं की है तो खुद से जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टारगेट आपका जो आ जाता है करंट अफेयर्स का, बट उससे पहले मैंने कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके इन 3 टॉपिक्स के हैं। राइट, सो अब आप देखो टॉपिक क्या है, और सीधा आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है। हेल्थ केयर पे क्वेश्चन है, यानी हेल्थ सेक्टर पे। ठीक है, हेल्थ सेक्टर पे क्या है कि सोशल डेवलपमेंट के लिए हमें अच्छा साउंड एंड एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसीज चाहिए। राइट, इन द फील्ड ऑफ गैरियाटिक एंड मैटरनल। तो हेल्थ सेक्टर में भी इसने कैसे पूछा है, उसको सब डिवाइड करके। गैरियाटिक मतलब ओल्ड एज के लिए, मैटरनल मतलब जो वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए। राइट, तो आप देख रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि हेल्थ सेक्टर में ब्रॉडली, हेल्थ सेक्टर में स्पेसिफिक एरियाज पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर, गेरियाटिक, मैटरनल हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ठीक है, आगे आप देखोगे इस तरीके से हर जगह पूछे गए होंगे। तो अगला ये क्वेश्चन पावर्टी पे है, और इसमें जो है इन कॉन्टेक्स्ट लेटेस्ट यूएनडीपी की मल्टी डायमेंशनल पावर्टी रिपोर्ट है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है ये एनालाइज करना है कि इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी आर मोर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग पावर्टी बेस्ड ऑन इनकम अलोन। राइट, सो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है पूरा। राइट, जो एमपीआई रिपोर्ट आई थी, और एमपीआई रिपोर्ट में पता है इनकम के साथ साथ और भी फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे पावर्टी डिटरमाइन होते हैं। तो उससे हमें दोनों चीजें पता चलती कि क्या इंटेंसिटी है और क्या इंसिडेंस है पावर्टी का। ठीक है, जबकि इनकम में इतने अच्छे से हम नहीं समझ पाते, तो उसी चीज पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, सो आप देख सकते हो कि करंट अफेयर से भी कैसे क्वेश्चन बना लेते। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंसिडेंस मतलब कितने लोग पुअर हैं, इंसिडेंस मीन्स हाउ मेनी पीपल आर पुअर, और इंटेंसिटी मीन्स कितने ज्यादा पुअर है। राइट, तो सो ये जो चीज है ये इनकम के, सिर्फ अगर इनकम देखें तो उसके थ्रू हमें ये चीज इंटेंसिटी इतने अच्छे से पता नहीं चलती, बट जब मल्टी डायमेंशनल वे में हम पॉवर्टी को देखते हैं तो हमें इंसिडेंट्स भी बहुत प्रॉपर वे में पता चलती, क्योंकि हो सकता है किसी फैमिली के पास जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन इनकम हो, पर उसके पास दूसरी चीजों का डिप्राइवेशन हो। राइट, पॉवर्टी क्या होता है, डिप्राइवेशन। अब किसी के पास मान लो इनकम का डिप्राइवेशन नहीं पर दूसरी चीजों का डिप्राइवेशन। ठीक है, तो वो तो हम अगर इनकम के बेसिस पे देखते हैं तो हम वो काउंट नहीं करते उसको पुअर, बट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हम उसको इनकम, एसेट और बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर आपको ये देखना हो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, राइट, तो हमारा मैथन लेक्चर में एक चैप्टर ही मैंने कवर किया है उसमें एमपीआई के ऊपर, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैंने बताया था करंट अफेयर्स बेस्ड है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी और बहुत प्रिडिक्टेबली उस पर क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, और उसको किससे रिलेट किया है, एसडीजी। तो प्लीज अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ढंग से करने हैं। ठीक है, सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सारे नहीं तो जो इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, जो एसडीजीज इनसे रिलेटेड है, एसडीजीज रिलेटेड टू दीज, वो जरूर करने और अच्छे से करने। ठीक है,
तो इसमें पूछता है कि क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एसडीजी 4 के कंफर्मिटी में है या नहीं है, राइट। कैसे है, क्रिटिकली एग्जामाइन दी स्टेटमेंट कि एसडीजी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैसे कंफर्मिटी में है और कैसे वो रीस्ट्रक्चर रीओरिएंट करने की कोशिश करता है एजुकेशन सिस्टम को। तो अगर किसी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा होगा और एसडीजी 4 के बारे में पता होगा तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है, राइट। नाउ ये 2013 का क्वेश्चन है, राइट। तब एक स्कीम आई थी पूरा, राइट, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, राइट। तो ये भी एक करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो कि करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है, ठीक है। और नेक्स्ट है, हाउ फार डू यू एग्री विद द व्यू दैट फोकस ऑन लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एज द मेन कॉज ऑफ हंगर, राइट। तो यहाँ आपका टॉपिक क्या है, हंगर, और सीधा क्वेश्चन भी आपका आ गया हंगर पे कि हंगर का क्या कॉज क्या है, व्हाट इज द मेन कॉज, राइट। कॉज के ऊपर आया है, राइट। और कहता है कि क्या ये फोकस करना सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे फोकस करने के कारण जो दूसरे इनइफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज है कि हेल्थ के लिए वो जो फैसिलिटीज नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, इसके कारण ये भी कॉज होते हैं, राइट। सो ये स्टेटमेंट आपसे यही पूछा है कि हंगर के क्या सारे कॉजेस हैं अपार्ट फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कितने एक्सटेंट तक हंगर कंट्रीब्यूट करता है, उसके अलावा और भी क्या कॉजेस हैं उसको आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। Hunger and poverty are the biggest challenges for good governance in India. Evaluate how far successive governments have progressed in dealing with these humongous problems और suggest measures for improvement. तो सिंपल है, आपको इसमें क्या करना है, आपको पता होना चाहिए। मैं तभी आपको कहा था नोट्स बनाते वक्त हंगर और पावर्टी का स्टेटस क्या है। तो पावर्टी के लिए आपके पास जो लेटेस्ट है सेंसस 2011 है, राइट। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट है वो है, राइट। हंगर के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है वो है, ठीक है। तो आप उससे बताओगे कि हाँ ये चीजें दिखा के कि हाँ यार हंगर और पावर्टी है, या मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के थ्रू और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के थ्रू आप दिखा सकते हो कि हंगर और पावर्टी स्टिल इज देयर, राइट। फिर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने क्या पॉलिसीज लाई, तो आपको ब्रीफली सारी पॉलिसीज बतानी है कि कैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम से शुरू किया था हमने, ठीक है। उसके बाद कैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और कैसे अभी ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, और भी दूसरी जो स्कीम्स हम बहुत सारी ला रहे हैं अभी, ठीक है, राइट। बहुत सारी स्कीम जैसे आपकी मुद्रा योजना वगैरह, और भी बहुत सारी स्कीम्स ला रहे हैं हम, ठीक है। तो एमएसएमईज को प्रमोट कर रहे हैं जॉब्स क्रिएट करने के लिए, राइट। तो ये सारी स्कीम्स और मेजर्स ला रहे हैं, राइट। तो कितने इफेक्टिव हैं, तो इसमें आप बोलोगे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट काफी एक्सटेंड तक इफेक्टिव है, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है ऐसी। प्लस इसमें देखो सारी स्कीम्स नहीं लोगे जो मेजर स्कीम्स है, तो मेजर स्कीम्स कौन कौन सी है हंगर और पावर्टी से, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एमजी नरेगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और उसके अलावा आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन एंड रूरल, राइट। और भी जो ऐसी दूसरी जो मेजर मेजर स्कीम्स है उनको लिखो, और उनकी क्या उनकी फीचर्स है, कैसे वो हेल्प करेंगे एड्रेस करने में, और क्या शॉर्टकमिंग्स है वो बताओ। और लास्टली मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट बताओ कि क्या और किया जा सकता है जिससे हंगर पॉवर्टी से डील किया जा सकता है। अगेन सिमिलर थीम पे कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स अभी तक शो पीसेस थे, राइट, अंटिल दे आर बैक्ड बाय पॉलिटिकल विल, डिस्कस विथ रेफरेंस टू परफॉर्मेंस ऑफ मेजर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो वही मेजर पॉवर्टी एलिवेशन क्या है, एमजी नरेगा, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राइट, दोनों अर्बन एंड रूरल, ठीक है, सॉरी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ओके। और भी जो दूसरी स्कीम्स हैं वो सब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह की यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन ये है एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी पे, राइट, इंडिकेट रिडक्शन इन पॉवर्टी, राइट। अलग अलग एस्टिमेट्स है हमारे पास, तेंदुलकर कमेटी है, ठीक है, रंगराजन कमेटी है, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग एमपीआई है, बट सब डेफिनेटली सारी इंडिकेट करती हैं कि हाँ सब में पॉवर्टी जो है रिड्यूस हुई है। तो यही चीज आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करनी है विथ रेफरेंस टू अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी इंडिकेटर्स। अब ये देखो 2015 में आया था और तब ये पॉवर्टी लाइन पे डिबेट चल रहा था, ठीक है, पॉवर्टी लाइन पे डिबेट चल रहा था, इसीलिए उसी कॉन्टेक्स्ट में करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। ये इशू करंट अफेयर्स में था, राइट, ऐसे रैंडमली नहीं, तो आप अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही डेप्थ में, बट ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स बेस्ड था, ठीक है। तो पॉवर्टी और हंगर को लेके कुछ भी करंट अफेयर्स में हो, हेल्थ सेक्टर को लेके कुछ भी करंट अफेयर्स में हो,
एजुकेशन सेक्टर को लेकर कुछ भी करंट अफेयर्स में हो वो आपको करना है, ठीक है। Now, despite consistent experience of high growth, India still goes with lowest indicators of human development. ठीक है, अगेन ग्रोथ हाई है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा थी, राइट, 8%, 9%, 10% भी टच कर गई थी, राइट, 2000 से 2010 के बीच में, राइट, 15 तक, राइट। बट ह्यूमन डेवलपमेंट में आप बताओगे, HDI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हर क्वेश्चन में यूज कर रहा हूँ और हर क्वेश्चन में मुझे यूज करने का एक मार्क मिलेगा, ठीक है। और क्या हो गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और भी कोई इंडेक्स है जो आप बता सकते हो, ठीक है। तो एग्जामाइन द इश्यूज दैट मेक बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इल्यूसिव, कि किस कारण से बैलेंस्ड और इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा, क्या इश्यूज है, करप्शन, ठीक है, लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी जो काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ठीक है, जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है, राइट, और ऐसी जो सारी चीजें हैं यहाँ पे आप लिखोगे। नेक्स्ट इज हेल्थ फॉर ऑल के लिए हमें लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर पे फोकस करना पड़ेगा। ये आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे हेल्थ फॉर ऑल अचीव करना है हमें, तो लोकल कम्युनिटी लेवल पे जो है हमें फोकस करना पड़ेगा। तो आप देखिए हेल्थ सेक्टर में अगर आप लोकल कम्युनिटी लेवल पे फोकस करोगे तो वहां मेजर फोकस होता है प्रिवेंटिव और प्रमोटिव हेल्थ केयर पे। उसके कारण लोगों को ज्यादा डिजीज नहीं होगी, लोगों की लाइफस्टाइल बेटर होगी, राइट, डिजीज बर्डन कम हो जाएगा, राइट, इट वुड रिड्यूस द बर्डन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर, और इसके कारण क्या है, सबको हेल्थ केयर जो हेल्थ फॉर ऑल वाला टारगेट जो है अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड पे, कि जब तक हमारा मैन पावर एडुकेटेड, अवेयर, स्किल्ड और क्रिएटिव नहीं होगा, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये एक्सप्लेन करना है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं, राइट, टू एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन सो दैट वो मोर प्रोडक्टिव रहे। सो गवर्नमेंट ने मेजर्स बहुत सारे लिए हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए नेशनल जो स्किल मिशन है, राइट, स्किल डेवलपमेंट के लिए नेशनल स्किलिंग मिशन है, पॉलिसी है, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रही है, ओके, और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, ओके, जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग का वो है, ठीक है, और मुद्रा योजना है फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, और ऐसे जो सारे मेजर्स ले रही है गवर्नमेंट टू बेसिकली मेक आवर पॉपुलेशन, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, उनको स्किल्ड अवेयर बनाने के लिए ये जो है इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेसर अमृत सेन हैज एडवोकेटेड इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन द रेलम ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। कौन सा, वो भी प्राइमरी लेवल पे, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर पे, राइट। तो क्या सजेशन है, तो पहले आप एक्सप्लेन करोगे क्यों प्राइमरी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है और क्यों प्राइमरी हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप सजेशन दोगे कि क्या जो है कर सकते हैं इनका स्टेटस और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, तो रिक्वायर्स मेजर इंप्रूवमेंट्स। सो आप सबको पता है, तो आपको स्टेटस पता होना चाहिए हायर एजुकेशन का कि क्या है, कि कितना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, कि पब्लिकेशंस वगैरह बहुत कम होती है, रिसर्च बहुत कम होती है, रिसर्च आउटपुट आउटपुट बहुत कम है, राइट। सो उसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहिए। उनमें से एक रिफॉर्म्स कहा जा रहा है कि फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ले आए। नाउ अगेन ये क्यों आया, क्योंकि 2015 में ये करंट अफेयर्स में था, कि फॉरेन करंट अफेयर्स और न्यूज में था, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स बेस्ड है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज पढ़नी होगी, ये थोड़ा करंट अफेयर्स बेस्ड चीज है, राइट। सो इसीलिए जैसे मैंने कहा है कि करंट अफेयर्स में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, पॉवर्टी, हंगर को लेकर कुछ भी डेवलपमेंट आए तो उसको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और भी ये क्वेश्चन है, राइट, पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे अगेन, कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम यूनिवर्सल कवरेज नहीं प्रोवाइड कर पाएगा तो प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होना चाहिए, ठीक है। शुड प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT एंड IIMs be allowed to retain their premier status, right, and allowed more academic independence। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया, राइट। अगेन इस टाइप का डिबेट चला था 2014 में, राइट, सो इसीलिए क्वेश्चन आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिड डे मील स्कीम पे, राइट, कि कैसे ये जो है ट्विन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करती है। क्या ट्विन ऑब्जेक्टिव्स इसके, कि इनरोलमेंट बढ़ाया जाए और न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाया जाए, राइट। तो कैसे ये ट्विन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करती है, क्या इसके लेटेस्ट मैंडेट है और क्या सक्सेस है, राइट। तो ये भी थोड़ा करंट अफेयर्स बेस्ड है। अब ये MDG पे गोल है, तो MDG पे तो अब क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बट यू कुड एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन SDG, ठीक है, कि SDGs में इंडिया का क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। एंड अगेन नेक्स्ट इज योर करंट अफेयर्स, तो DNA देखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं और जुलाई इकोनॉमी सेक्शन कवर करना है, ठीक है। और बेसिक रिमाइंडर्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस और अदर सजेशंस आपके सेम हैं, बट डू मेंशन योर प्रोग्रेस इन दी कमेंट्स, ये बहुत जरूरी है
ये जरूर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, तो वो भी कमेंट्स में जरूर मेंशन करिए, ठीक है। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम टुमारो।